नए नए आकाश नई पृथ्वी के रचनाकार सिंचोन जी बारह गोत्र के निर्माता पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए जो आपने हम सभी को दिया है पिता परमेश्वर। पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको संभाल कर रखा और हमारे हर एक ज़रूरतों को आपने पूरा किया है। पिता, धन्यवादी है कि आपने अपने अनुग्रह से हम सभी को भरा है और अपनी दया में हम सभी को हमेशा आपने रखा है पिता। पिता, आज के दिन के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं पिता, आपके वचन को सीखने के लिए, आपके वचन के रोटी को खाने के लिए पिता परमेश्वर, तो सभी के ऊपर अनुग्रह करना आप पिता, और हर एक के हृदय को, हर एक के मन को आप खोलना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को वो सही रीति से और संपूर्ण तरीके से उसे ग्रहण करने पाए। पिता, जितने भी प्रकट वचन हम आज प्रकट वचन की रोटी को आज हम खा रहे हैं पिता, हमारे हम सभी की आप सहायता करिए कि वो वचन, वो रोटी हम अपने में रखने पाए पिता परमेश्वर, अपने हृदय की पटियों पे उन सारे वचन को लिखने पाए पिता। ऐसा ना हो कि चोर आए और उस वचन को चुरा के जाए पिता परमेश्वर। आपकी दया और आपकी अनुग्रह को हम सभी मांगते हैं पिता। आज के इस पूरे सेशन को आप चलाना पिता परमेश्वर, और इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी वचन उनके द्वारा बताए जाते हैं प्रभु, वो सारे वचन आपकी आत्मा की सहायता से, आपकी अगुवाई के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइए, हर एक चीज़ों को आप संभालिए, और इस छोटी सी प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाता है। आमीन। आमीन। ओके, आई होप आप सभी आज रेडी होने पाए होंगे, और हम आगे रिव्यू सेशन के लिए बढ़ेंगे, और रिव्यू सेशन के लिए हम एडवाइजर दिवानगी को इनवाइट करेंगे। नमस्कार सभी को, जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस सातवीं तुरही की ध्वनि को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं और इसे अपने हृदय में रख पा रहे हैं। आमीन। नहीं तो आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये जो समय है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण समय है ना, कि इस समय पर हम कहाँ पर है और हम कौन सी ध्वनि को सुन पा रहे हैं और हम कौन सी पूर्ति को देख पा रहे हैं। तो आज के सेशन में जाने से पहले हम जो पिछली बार हमने पढ़ा था उसके विषय में थोड़ा रिव्यू करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप अभी तक भूले नहीं है कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, और आप खुद भी रिव्यू कर रहे हैं। नहीं तो आपको खुद को भी जरूर से रिव्यू करना है, ताकि आप भी उसे अच्छे से समझने पाए और अपने सारे डाउट्स को अपने एडवाइजर के साथ मिलकर क्लियर करने पाए। तो आइए हम आज के सेशन के पहले हम छोटा सा रिव्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पिछली बार हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 11, दो गवाह और सातवीं तुरही। आमीन। तो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन है, दो गवाह और सातवीं तुरही के विषय में। तो जब प्रकाशित वाक्य 11 हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम तीन मुख्य बातों को देखने पाते हैं, और वो कौन कौन सी, आइए हम देखते हैं। नए एडवाइजर के तो यहाँ पर जो तीन मुख्य बातें हैं वो है, एक सरकंडा नापने के लिए जो एक सरकंडा है उसके विषय में हम देखेंगे, दो गवाहों के विषय में देखेंगे, और सातवीं तुरही। प्रकाशित वाक्य में इन तीन जो ये तीन मुख्य बातें हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके इन्हें थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरकंडे के विषय में। नहीं एडवाइजर, आप पीपीटी चेंज कर सकते हैं। तो सरकंडा, तो इस सरकंडे के विषय में हम मत्ती 11 के साथ में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकंडा होता क्या है। ठीक है, तो आप इस पीपीटी पे भी देख सकते हैं सरकंडे का, मैंने कुछ फोटो, जो भौतिक सरकंडा होता है उसके कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, है ना। तो सरकंडा बेसिकली क्या होता है कि एक मांस की समान भी होता है, लेकिन वो अंदर से पूरा खोखला होता है ना। तो अगर उसके कोई भी हवा आएगी, कोई भी तेज हवा आएगी, तो वो ज्यादा देर तक स्थिर नहीं हो पाएगा, है ना। नहीं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं।
तो हम पढ़ते हैं सरकंडे के विषय में। तो सरकंडा ना एक ऐसा भौतिक चीज है जो क्या है, अंदर से खोखला होता है। और आत्मिक रूप से भी सरकंडा किसको दर्शाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, अंदर से उसका विश्वास क्या है, खोखला है। तो चाहे थोड़ी सी मुश्किलें कठिनाई, वो क्या है, हिल जाता है। जैसे कि पहले आगमन पर नया यूहन्ना था, है ना, वो क्या है, एक सरकंडे के समान था। तो हम प्रकाशित वाक्य 11 में देख सकते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य 10 में खुली पुस्तक को खाता है, यीशु उसे क्या देता है, एक सरकंडा देता है, ताकि वो क्या है, मंदिर के वेदी के जो लोग हैं उन्हें नाप सके, है ना, उन्हें नापने के लिए। और उन्हें नापने का अर्थ क्या है, यानी जो विश्वासी है उनके विश्वास को और उनके ज्ञान को, कि वो कितना वचन पर, विश्वासघात और विनाश के वचन पर, यानी जो वचन, जो गवाही उन्हें दी जा रही है, उस पर वो कितना विश्वास कर पा रहे हैं। और उन्हें क्यों नापना है? ताकि उन शेष बीज के द्वारा, उन शेष गेहूं के द्वारा क्या किया जाएगा, नए राज्य का निर्माण किया जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य 10 में हमारा नया यूहन्ना है, वो क्या है, उसे सरकंडा दिया जाता है, यानी उसके एक और व्यक्ति, एक सहायक व्यक्ति होता है जो उसके साथ मिलकर क्या करता है ना, कार्य करता है। यानी यहाँ पर दो व्यक्ति है ना, एक सरकंडा और एक कौन है, नया यूहन्ना। वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तम्बू मंदिर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इनकी गवाही के वचन को सुन रहे हैं और विश्वास कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या है, उनका कार्य क्या है, उन लोगों के विश्वास को देखना, उनके ज्ञान को देखना। अमीन। लेकिन ये क्या है, ये सरकंडा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये क्या है, पूरे अंत तक विश्वास योग्य नहीं रह पाता है। कुछ ही समय बाद ये क्या करता है, ये भी विश्वासघात करके छोड़ के चला जाता है, इसीलिए इसे सरकंडा कहा गया है। अमीन। तो हमें इसके विषय में ज्यादा समझने की जरूरत है कि सरकंडा कौन है और सरकंडे का कार्य क्या है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्हें क्या कहा जाए ना, कि बाहर का जो आंगन है उसे नहीं नापना है। वो क्या है, तंबू मंदिर के वे लोग जो क्या है, विश्वासघात कर चुके हैं और जिनके ऊपर किसका कब्जा है, शास्त्र 10 सिंह वाले पशु का कब्जा है ना। अब वो क्या है, पूरी तरीके से अन्य जाति, यानी जो दूसरे लोग हैं, जो शास्त्र और 10 सिंह वाले पशु है, उनके अंडर में हो चुके हैं, है ना। तो वो क्या है, उनके ऊपर किसका अधिकार है, उस शैतान का अधिकार है, जिन्हें नहीं नापना है, यानी जिन्हें क्या है, इस स्वर्ग का राज्य का हिस्सा नहीं बनाना है हमें। आइए हम आगे पढ़ते हैं दूसरा। तो हम देखते हैं दो गवाहों के विषय में। तो पुराने नियम में जब हम जकरया 4 पढ़ते हैं, वहां पर हम पहले ही भविष्यवाणी को देख सकते हैं दो गवाह के विषय में, है ना। दो जैतून के पेड़ है जो क्या करते हैं, गवाही देते हैं, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य 11 में हम दो गवाहों को देख सकते हैं। तो हमने सीखा था ना कि जैतून का पेड़ क्या है, दो व्यक्ति, और जो जैतून का तेल है वो क्या है, गवाही का वचन। तो ये दो जो गवाह है वो क्या कर रहे हैं, गवाही का वचन दे रहे हैं, है ना। और 1207 दिन तक ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, है ना। 1207 दिन यानी क्या है, 3.5 वर्ष तक ये अवधि हो जाती है, जब उन्हें क्या 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 दिया जाता है, वो आज्ञा दी जाती है, जब वो क्या करते हैं, तंबू मंदिर के लोगों को, है ना, यानी जो भविष्य की घटनाएं है कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्हें मन फिराने के लिए और अवगत कराने के लिए गवाही देते हैं कि उन्होंने क्या किया है, विश्वासघात किया है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति चोर है, ठीक है, कोई व्यक्ति चोर है, कोई दूसरा उसे पकड़वाना चाहता है, तो क्या वो व्यक्ति उस चुप बैठा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो क्या है, उसे मारवाना चाहेगा या फिर उसे पीछे हटाना चाहेगा अपने रास्ते से, है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इन दो गवाहों के साथ भी जब ये गवाही देते हैं, जब ये प्रकट करते हैं कि दूतों ने क्या किया, विश्वासघात किया। 710 वाला पशु कौन है, वो विश्वास, वो विनाशक है। अमीन। तो जब ये गवाही देते हैं तो क्या वो लोग इनको खड़े खड़े देखेंगे और इनकी बातों को सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग क्या करते हैं, इनको अंदर मार डालते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन दो गवाहों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो मृत्यु है वो क्या है, ये आत्मिक रूप से मृत्यु, यानी उनके जो कार्य है ना, उनके ऊपर उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय पर जो वास्तविकता के समय में वो हुआ था, वो ये है कि उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया गया। यानी कोरिया में एक ऐसा नियम था कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी विरुद्ध कोई गलत नहीं बोल सकता है ना। लेकिन किसी के भी विरुद्ध अफवाहें नहीं उड़ा सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक मानहानि का केस कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत इन दोनों को क्या है, जेल में डाल दिया गया था ना, 3.5 दिनों तक ले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, अधोलोक के जानवर द्वारा उन्हें क्या है, मारा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन दो गवाहों की मृत्यु हो जाती है, यानी 3 दिन तक वो गवाही का वचन नहीं दे सकते। लेकिन 3 दिन के बाद वो क्या है, फिर से जी उठते हैं, यानी 3 दिन के बाद वो फिर से उस गवाही के वचन को देना शुरू करते हैं, यानी उनके अंदर जीवन की श्वास आती है, वो फिर से अपने कार्य को कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे जो दो गवाह है वो कौन है,
एक तो है सरकंडा और दूसरा कौन है, नया यूहन्ना जो खुली पुस्तक को प्राप्त करता है। आमीन। नहीं तो आइए हम अंतिम सातवीं तुरी के विषय में पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं सातवीं तुरी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है सातवीं तुरी हमारे लिए और इस समस्त पूरे संसार मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर आज के समय पर कुछ है तो वो है ये सातवीं तुरही। जब प्रकाशित वाक्य हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 10 में उसके साथ में हमने पढ़ा था लास्ट बार कि जब सातवीं तुरही फूकी जाएगी तब क्या है, परमेश्वर का जो रहस्य है वो पूरा हो जाएगा, है ना। और 1 कुरिन्थियों 15 उसके 51 उसके 52 में भी हम देख सकते हैं कि वहां पर जो चिन्ह है वो भी क्या कहते हैं, जब सातवीं तुरही फूकी जाएगी तो क्या है, अनंत जीवन पूरा होगा। अमीन। तो आपको पता है सातवीं तुरही क्या है स्टूडेंट, सातवीं तुरही क्या है? आज जो आप सुन रहे हैं, है ना, आज हम वो 6 तुरहिया की आवाज सुन रहे हैं या फिर सातवीं तुरही की ध्वनि सुन रहे हैं? जो 6 तुरही क्या है ना, न्याय की तुरही है, न्याय की ध्वनि है। लेकिन हम किसकी ध्वनि सुन रहे हैं? सातवीं तुरही उद्धार की ध्वनि के वचन को सुन रहे हैं। और ये किसके माध्यम से है ना, किसके माध्यम से हो रहा है ये? हम जानते हैं कि आत्मा को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देह की आवश्यकता है। तो आज ये सातवीं तुरही कौन है? ये सातवीं तुरही नया यूहन्ना है। और ये उद्धार का वचन क्या है? प्रकाशित वाक्य की पूर्ति का वचन। आज हम इस सब बातें कौन बता पा रहा है? नया यूहन्ना, है ना। तो क्या आप आज सातवीं तुरही की ध्वनि को अच्छे से सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रहे तो आपको अच्छे से सुनने की जरूरत है। अगर आप इस सातवीं तुरही की ध्वनि को सुनते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन, स्वर्ग का राज्य। अमीन। नहीं तो सातवीं तुरही से पहले इस संसार में क्या है, परमेश्वर का कार्य पूरा अभी तक नहीं हुआ था, है ना। लेकिन जब ये तुरही बजाई जाती है तब क्या होता है, बेबीलोन से, समुद्र से लोग बाहर निकल कर आते हैं, जैसे कि अभी आप भी आ रहे हैं ना, और जैसे कि हम आए हैं। और वो क्या होते हैं, सिय्योन पर्वत परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठा होते हैं इस उद्धार की ध्वनि को सुनकर। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये ध्वनि को सुनते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है? उन्हें परमेश्वर और अनंत जीवन प्राप्त होता है। ठीक है। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस ध्वनि को अच्छे से सुन पा रहे हैं और इसे अच्छे से ग्रहण करना है। और हमें क्या करना है, हमें भी उस उद्धार की ध्वनि को सुनकर उसके अनंत जीवन में प्रवेश करना है। आमीन। थैंक यू। ओके। अमेन। उम्मीद है कि आप सभी इस रिव्यू वीडियो से आप सभी पिछले सेशन को समझ पाए होंगे एक बार फिर से। और आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे होंगे, है ना, इस रिव्यू के माध्यम से भी। तो चलिए अब हम सेशन की ओर बढ़ेंगे और आज के टॉपिक को आज हम समझेंगे और इसके लिए हम इंस्ट्रक्टर को इनवाइट करते हैं। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? क्या आप सभी प्रकाशित वाक्य को अच्छे से समझ रहे हैं? आमीन। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत खुशी रूप में आते हैं सीखने के लिए और काफी अच्छे से सीखते हैं, खुले हृदय से सीखते हैं। ठीक है। और वही मेरे ख्याल से परमेश्वर को भी चाहिए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम जब इन चीजों को, इन वास्तविकताओं को सीखें, उन चीजों को दिल में रखें, सिर्फ दिमाग में नहीं। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं कि जो नई वाचा रखते हैं वो दिल में चीजों को रखते हैं और दिमाग में भी रखते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन चीजों से आपको खुशी मिलनी चाहिए। और वो खुशी आप किस तरह से सेशन लेते हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। क्या हम लोग अच्छे से सुन रहे हैं? क्या हम लोग अच्छे से बैठे हैं? क्या हम लोग अच्छे से कान खोल कर रखे हैं? ठीक है। हर एक चीज जो हम इस सेशन में करते हैं वो परमेश्वर देखते हैं। ना तो मैं, ना तो एडवाइजर्स, कोई भी नहीं। लेकिन आप किस खुशी से इस वचन को सीखते हैं ये परमेश्वर देखते हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से आप इस वचन को ग्रहण करेंगे उतनी ही समझ परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि ठीक है मैं जबरदस्ती ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ सेशन के समय, तो परमेश्वर भी क्यों खुश होंगे ना आपको ये वचन देकर। ठीक है।
इसीलिए हमेशा परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हृदयों को जांचते हैं, ना कि आपके क्या आप दिखा रहे हैं उसको नहीं, आपका हृदय कैसा है उसको। और उस प्रकार से ये देखते हैं कि क्या हम योग्य हैं उस राज्य में जाने के लिए। ठीक है, तो चलिए उसी खुशी के साथ मैं भी सेशन शुरू करूंगा और आप लोग भी उसी खुशी के साथ पढ़िए। ठीक है, आमीन। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज प्रकाशित वाक्य 12 है। तो चलिए सबसे पहले हम सेशन के टाइटल को पढ़ते हैं। 3, 2, 1, अजगर और परमेश्वर के बीच युद्ध। आमीन। हम फिर से पढ़ेंगे। 3, 2, 1, अजगर और परमेश्वर के बीच युद्ध। आमीन। तो आज का हमारा मुख्य अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 रहेगा और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अ, तीनों अस्तित्वों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। जब ये युद्ध हो रहा होगा तो इस युद्ध में आप उसी तंबू मंदिर के अंदर तीनों लोग देखेंगे। एक उद्धारकर्ता भी देखेंगे, विश्वासघाती भी देखेंगे और विनाशक भी देखेंगे। ठीक है, तो ये युद्ध वहां पे चल रहा होगा, लेकिन आप तीनों अस्तित्वों को एक साथ वहां पर देखेंगे। और ये पहचाना कैसे जाएगा कि कौन विश्वासघाती, विनाशक और उद्धार करता है? ये उनके कर्मों के द्वारा पहचाना जा सकता है। लेकिन उनके कर्मों को बताएगा कौन कि ये कैसे कर्म है? इनके कर्मों को सिर्फ उद्धार करता ही बता सकता है। ठीक है, विश्वासघाती ये नहीं कहेंगे कि मैंने विश्वासघात किया है, विनाशक ये नहीं कहेंगे कि मैंने विनाश किया है। वो लोग तो ये कहेंगे कि हमने परमेश्वर के अनुसार कार्य किया है। लेकिन जो उद्धार करता है वो आप लोगों को बता सकता है कि क्या कार्य परमेश्वर के अनुसार हुआ या क्या ना हुआ। अब प्रकाशित वाक्य 12 में इस व्यक्ति को जो उद्धार करता है इसको एक नर बच्चे के रूप में कहा गया। ठीक है, क्योंकि इस नर बच्चे का जन्म उस तंबू मंदिर से निकलकर ही हुआ था। ठीक है, तो वाचा के पादरी की शुरुआत तंबू मंदिर से हुई और तंबू मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने फिर वहां से जय पाया और सियोन पर्वत का निर्माण किया। ठीक है, तो जो लोग उस तंबू मंदिर से बाहर आए वो वाचा के पादरी और उनके भाई बने जो जय पाए, जिन्होंने जय पाया और एक नए आत्मिक इज़राइल का निर्माण किया। और उस जगह से जो तंबू मंदिर था, क्योंकि उन्होंने जय पाया, तो जय पाने वाले को इज़राइल कहा जाता है ना। ठीक है, पुराने नियम में किसने जय पाया था? ठीक है, कौन कौन बता सकता है? मीनू जी तैयार हैं, और कौन बता सकता है? निकिता जी आप बता सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में यीशु मसीह ने जय पाए थे। ओ क्या सही है ये, क्या लगता है? हम्म, यीशु मसीह पुराने नियम में कहाँ से आ गए? अच्छा। यीशु मसीह तो नए नियम में आए ना। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ठीक है, इंद्रवन जी आप आंसर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने जय प्राप्त किया। बिल्कुल, आमीन। तो इंद्रवन जी के लिए हम तालियां बजाएं। तो याकूब ने जय पाया, उसने लड़ाई की, उसने जय पाया और उसके माध्यम से, उसके 12 पुत्रों के माध्यम से 12 गोत्रों का निर्माण किया और वो बना था इज़राइल। इसी प्रकार पहले आगमन में क्या हुआ? क्योंकि पुरानी वाचा टूट गई, अब एक नए राज्य का निर्माण हुआ यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह जिन्होंने जय पाया वो आत्मिक इज़राइल बने और उनके 12 चेलों के माध्यम से एक 12 गोत्र निर्माण हुए आत्मिक इज़राइल के। लेकिन वो आत्मिक इज़राइल भी क्या हुआ? वो भ्रष्ट हो गया, बाबुल में बदल गया, समुद्र में बदल गया। इसीलिए उस समुद्र के बाद
एक और व्यक्ति जय पाएगा जो कि नया आत्मिक इज़राइल बनेगा। तो आज प्रकाशित वाक्य के समय जो वाचा का पादरी जय पाता है वो नया आत्मिक इज़राइल बनता है और वो 12 गोत्रों का निर्माण करता है, जिन 12 गोत्रों का वर्णन प्रकाशित वाक्य 7 में, ठीक है। और ये नए आध्यात्मिक इज़राइल के 12 गोत्र परमेश्वर के नए राज्य और नए लोग हैं जिनका अंत कभी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का कार्य समाप्त होता है, ठीक है। आमीन। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12, उसकी पहली से 6ठी आयत। संगीता जी क्या आप पढ़ सकते हैं? फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह कि वहां एक कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे चलिए धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। लिखा है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। अब ये चिन्ह उस प्रकार का चिन्ह नहीं है जो चिन्ह या चमत्कार के चिन्ह होते हैं, लेकिन ये चिन्ह वास्तविकता को दर्शाता है कि एक वास्तविकता प्रकट हुई। और ये स्वर्ग, जो स्वर्ग कहा गया है, ये स्वर्ग वो तंबू मंदिर था जिसमें परमेश्वर का कार्य होना चाहिए था। अब उस तंबू मंदिर में लिखा है कि एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए है, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, ठीक है। सबसे पहले ये वो स्वर्ग नहीं जो आत्मिक संसार में है। अब एक ऐसा स्वर्ग है जहां पे सूरज है, चांद है और तारे हैं, ठीक है। सूरज, चांद और तारे हैं, और ये जो स्त्री है, ये स्त्री इन तीनों को ओढ़े हुए है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, इन तीनों को ओढ़े हुए हैं। सबसे पहले, क्या आपको याद है कि सूरज, चांद और तारों का अर्थ क्या है? कौन बता सकता है फिर से, क्या अर्थ है सूरज, चांद और तारों का? कौन बताएगा? जल्दी 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 बताइए। कोई भी नहीं, किसी को याद नहीं है? किसी का? ठीक है। तो ये सूरज, चांद, तारे तंबू मंदिर के पादरी, प्रचारक और संतों को दर्शाता है, ठीक है। अब ये स्त्री ऐसी स्त्री है कि इसने जब जब पहले
बाबुल में लोग बात करते हैं ना सबसे पहले इस स्त्री के बारे में, तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी स्त्री है जो सूरज भौतिक चांद भौतिक तारे पहनकर आएगी, ये वो है, ये है, और अलग अलग टिप्पणियां बनाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप भौतिक रूप में इमेजिन कर सकते हैं कि कोई स्त्री सूरज ओढ़े आएगी, कोई स्त्री चांद ओढ़े आएगी? नहीं। जब ये चीजें पूरी होती हैं, ये एक भौतिक स्थिति में पूरी होती हैं, ठीक है। जब पहले आगमन में चीजें पूरी हुई थी, बिल्कुल भौतिक स्थिति थी, ठीक है, बिल्कुल भौतिक स्थिति थी। इसी प्रकार जब हम सूरज चांद तारों की बात करते हैं, ये पादरी, प्रचारक और संतों की बात करता है। और अगर एक स्त्री इनको ओढ़े हुए हैं, ये उस स्त्री को दर्शाता है जो सूरज चांद और तारों के ऊपर है, यानी कि इनकी मुख्य है, ठीक है। तो ये स्त्री कौन है? ये स्त्री तंबू मंदिर की मुख्य है, मुख्य पादरी, ठीक है। यानी कि 7 दूत जो थे, 7 दूतों में से जो मुखिया था, ठीक है, ये स्त्री उसको दर्शाता है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है वह गर्भवती थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग पादरी थे। अब पादरी अ भौतिक रूप में पादरी जरूर है, लेकिन आत्मिक रूप में इनको महिला कहा जाता है, ठीक है। महिला जो आत्मिक बच्चों को जन्म देती है। इसलिए पौलुस ने भी कहा था कि मैं गर्भवती हूं, ऐसे अपने आप को महिला के रूप में दर्शाया था। तो अभी जब हम देखते हैं, ये पादरी भी एक आत्मिक बच्चे को जनने वाली है, ठीक है। अब आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, हम जानेंगे कि ये जो आत्मिक बच्चा जनने वाला है, ये वाचा का पादरी ही है, ठीक है। क्योंकि वाचा के पादरी यानी कि जय पाने वाले पहले तंबू मंदिर में थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वासघात और विनाश के कार्य को देखा, उन्हें वहां से निकल कर आना पड़ा, ठीक है। तो जैसा भविष्यवाणी में, जैसा मत्ती अध्याय 24 में भी लिखा है ना, जब वो जगह अ, विनाश होने वाली हो, उस जगह से भागकर उस पर्वत पर भाग जाओ। इसी प्रकार जो जय पाने वाले लोग होंगे, वो तंबू मंदिर से निकलकर भाग जाएंगे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं? ये स्त्री जो है, ये स्त्री गर्भवती है, यानी कि ये एक बच्चे को जनेगी, यानी कि एक विश्वासी का जन्म होगा, ठीक है। लिखा है वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, क्योंकि वह बच्चा जनने की पीड़ा में था। अब अगर हम उत्पत्ति भी देखें, तो उत्पत्ति में भी एक श्राप दिया गया था ना, कि स्त्रियां कैसे उस पीड़ा में रहेंगी। ये श्राप परमेश्वर ने दिया था जब आदम और हवा ने पाप किया था। उसी प्रकार हम प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं कि ये एक पीड़ा इस स्त्री को भी आई है, लेकिन ये स्त्री भौतिक पीड़ा में नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भौतिक बच्चा नहीं जन्म रही, ये एक आत्मिक पीड़ा में है, क्योंकि तंबू मंदिर के अंदर विनाशक आ रहे हैं, ठीक है। विनाशक आने वाले हैं, विनाशक आ चुके हैं। तो इस तंबू मंदिर में अब तीनों लोग हैं। आप तीनों लोगों को देख सकते हैं, एक जगह विश्वासघाती, एक जगह विनाशक, और ये उद्धारक जो जन्मने वाला है, ठीक है। अभी ये गर्भवती है, अभी ये जन्मने वाला है, अभी ये प्रसव की पीड़ा में है, और ये बच्चा को जन्मेगी, इस नर बच्चे को। तो अब लिखा है एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। आमीन। एक और चिन्ह दिखाई दिया, एक और वास्तविकता दिखाई दी तंबू मंदिर के अंदर, ठीक है। तो ये वास्तविकता कौन है? इसको हम जानते हैं, ये वही 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि तीनों अस्तित्व एक तरफ हो जाएंगे, एक जगह पर हैं। और क्योंकि ये लोग एक जगह पर हैं, इसीलिए युद्ध होने वाली, ठीक है, इसीलिए युद्ध होगी। तो युद्ध के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये अजगर कौन है? ये अजगर वही 7 सिर और 10 सींग वाला पशु है। और अजगर हमेशा उस जगह को दर्शाता है जहां से शैतान कार्य करता है। मैं आप लोगों को एक और वास्तविकता बताना चाहता हूं जो यहाँ पर लिखी है, ठीक है? अभी तक हमने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब से मैं आपको धीरे धीरे वास्तविकताओं के साथ नाम भी बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहला नाम यहां पर आप देख सकते हैं, मिस्टर यू का नाम है। अब ये मिस्टर यू कौन है? ठीक है, ये वही व्यक्ति है, ये वही पादरी है जो इस स्त्री को दर्शाता है, यानी कि 7 दूतों का मुखिया। ठीक है, इसका नाम मिस्टर यू था। तो आप जरूर याद रखिएगा कि नाम क्या है, क्योंकि वास्तविकताएं जानने के लिए नाम भी जरूरी है ना। क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। इसीलिए इस स्त्री का जो गर्भवती थी, जो तंबू मंदिर की मुखिया थी, 7 दूतों की मुखिया थी, वो उसका नाम मिस्टर यू था। ठीक है, हम तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली आयत से देखते हैं। अब लिखा है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। पहले इतना समझते हैं, ठीक है? तो ये किसकी पूंछ है और कैसी पूंछ है? ये उसी पशु की पूंछ है, और ये पूंछ झूठे पादरियों को दर्शाती है। हम प्रकाशित वाक्य 13 में ये पढ़ेंगे कि कैसे उस निकोलस ने तंबू मंदिर के अंदर झूठे पादरी भी नियुक्त किए थे। ठीक है, ऐसे लोग नियुक्त किए थे जो सिर्फ उनका वचन पढ़ाएंगे, जो सिर्फ 7 सिर और 10 सींग वाले पशु का वचन पढ़ाएंगे, और उसको पूंछ का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो पूंछ कौन थे, वो पूंछ कितने थे, उन्होंने कैसा कार्य किया। लेकिन ये पूंछ वो पूंछ है जिनको आ, उस आ, निकोलस ने नियुक्त किया था, ताकि वो तंबू मंदिर के अंदर झूठी शिक्षाएं पढ़ाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अब ये वही तारे हैं जो तंबू मंदिर के तारे हैं, यानी कि 1/3 तंबू मंदिर के तारों को, 1/3 तंबू मंदिर के संतों का की आत्मा को विनाश कर दिया। ठीक है, आमीन। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब लिखा है कि वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। यहां अजगर आप शैतान के रूप में भी समझ सकते हैं, कि शैतान ये नहीं चाहता कि ये स्त्री उस नर बच्चे को जन्मे। ठीक है, अब आप हमेशा सोचिए कि शैतान ये क्यों चाहेगा कि वो नर बच्चा नहीं जन्मे? आपको याद है पहले आगमन पर क्या हुआ था? यीशु मसीह के जन्मने से पहले ही अ, उनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी ना कि ये बच्चा नहीं जन्मे। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या लगता है? हाँ जी, मीनू जी, आप बोल सकते हैं। जय मसीह की पास्टर जी। एक्चुअली ये जो शैतान था, अजगर था, वो ये नहीं चाहता था कि ये बच्चा, ये स्त्री जने। क्योंकि अगर वो जनेगी तो जो हमारी सच्चाई है, जो प्रकट वचन है, जो रहस्य हैं, वो सारे इस संसार में आ जाएंगे। और जो अभी तक जोड़ और घटाव किया जा रहा है, वो सारा का सारा इस बच्चे के पैदा होने के बाद नाश हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह के समय पर ऐसा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की सारी बातें हम लोगों के बीच में लेके आ रहे थे, प्रकट वचन को। तो जो हेरोदेश राजा था, वो यही चाहता था कि बच्चा जन्म लेने से पहले ही खत्म किया जाए। बिल्कुल, आमीन। धन्यवाद, हम मीनू जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो पहले आगमन में भी शैतान क्या चाहता था? कि यीशु मसीह का जन्म भी ना हो। ठीक है,
क्योंकि शैतान भी जानता है परमेश्वर कहां से कार्य करता है, और शैतान उस कार्य को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए उस समय राजा हेरोद के द्वारा काफी चीजें हुई, लेकिन आखिरकार यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक है। और ये शैतान क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उस बच्चे के जन्मने से परमेश्वर के राज्य की शुरुआत होगी, बीज बोया जाएगा, इतनी चीजों की शुरुआत, नई वाचा रखी गई। ये सारी चीजें यीशु मसीह ने आकर की, और शैतान जानता था अगर ये शुरुआत हुई तो इसमें मेरा खात्मा नजदीक है। इसी प्रकार अगर आप देखें, यहां पर शैतान क्या चाहता है कि ये नर बच्चा जो है, ये बच्चा जन्म ना ले, ये जय पाने वाला बच्चा जो है ये जन्म ना ले। क्योंकि अगर ये जन्म गया तो फिर ये वही बच्चा होगा जिसको 12 आशीषें प्राप्त होंगी। ये वही बच्चा होगा जो शैतान का अधिकार खत्म कर देगा। ये वही बच्चा होगा जो परमेश्वर के राज्य का निर्माण करेगा। तो अभी तो शैतान का अधिकार है ना इस संसार पर, लेकिन अगर इस बच्चे का जन्म हो गया तो शैतान के पास वो अधिकार नहीं रहेगा। शैतान का सारा अधिकार चला जाएगा, क्योंकि ये शैतान को हरा देगा और जय पाएगा। जैसा पहले आगमन पर यीशु मसीह ने जय पाया, उसी प्रकार अब ये नर बच्चा जय पाएगा। इसीलिए शैतान नहीं चाहता था कि ये बच्चा जन्मे, और लिखा है कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, यानी कि उसको खत्म करने का पूरी कोशिश थी शैतान की। तो तंबू मंदिर के अंदर ऐसी बहुत सारी स्थितियां थी जहां पर वाचा के पादरी को भौतिक रूप में भी मारा जाने का कोशिश थी। भौतिक रूप में भी बहुत कोशिश की कि इस व्यक्ति को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सच्चाई बाहर ला रहा था, तंबू मंदिर की भी, इन सात दूतों की भी और विनाशकों की भी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है। और लिखा है 5वीं आयत में, और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। तो शैतान इसीलिए तो गुस्सा था कि ये जो अधिकार है, ये अधिकार अभी मेरे पास है, लेकिन अगर ये बच्चा जनेगा तो इसको लोहे का राजदंड मिलेगा। इस लोहे के राजदंड के बारे में हमने कहां पर पढ़ा था? किसको मिलेगा? ठीक है, मीनू जी को याद है। और कौन बता सकता है? आप लोग भी ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, इंद्रवन जी आप बता सकते हैं। जय का राजदंड सर उस जय पाने वाले व्यक्ति को मिलेगा बिल्कुल जो आमीन। 12 आशीष है वो लोहे का बिल्कुल राजदंड। बिल्कुल आमीन। इंद्रवन जी के लिए हम तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पर ये वही वही व्यक्ति है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में बातें की गई, जिसको 12 आशीषें मिलेंगी। तो जैसा अधिकार यीशु मसीह को परमेश्वर से मिला था, जो लोहे का राजदंड यीशु मसीह को परमेश्वर से मिला था, वही अधिकार, जातियों पर राज्य करने का अधिकार, अब इस जय पाने वाले को दिया जाएगा। यानी कि अधिकार अब शैतान के पास नहीं रहेगा। जिस अधिकार का वो इस्तेमाल कर रहा है वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा अधिकार इस जय पाने वाले बच्चे को दिया जाएगा, इस नर बच्चे को दिया जाएगा। ठीक है, आमीन। इसीलिए अब इस बच्चे की परीक्षा परमेश्वर करते हैं, और ये बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यानी कि जो भी स्थितियां हो रही थी उनसे परमेश्वर ने इसकी रक्षा की। आमीन। और वह स्त्री, अब जो स्त्री की बात है, अब यहां इस स्त्री की बात हो रही है। ठीक है। वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वह 1260 दिन तक
पाली जाए। आमीन। अब यहाँ एक वास्तविकता है जिसके लिए आपको कान खोलने पड़ेंगे, अच्छे से सुनना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ, ये जो स्त्री है, ये जो 7 दूतों की मुखिया है, ये जो मिस्टर यू है, क्योंकि अब स्थिति क्या थी तंबू मंदिर के अंदर, तंबू मंदिर के अंदर निकोलस था, ठीक है। 7 दूतों की यहाँ निकोलस बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जय पाने वाले व्यक्ति को बना देते हैं। अब यहाँ स्थिति ऐसी थी, 1980 में आपको याद होगा कि कैसे वो कानून निकला था कि जो भी कलीसिया किसी प्रांत से ना जुड़ी हो, उस कलीसिया को विधर्मी बनाकर उसको हटाने का कानून निकला था। और ये अधिकार 7 सिर और 10 सींग वाले पशु को दिया गया था, ठीक है। अब इस निकोलस का कनेक्शन 7 सिर और 10 सींग वाले पशु से था, और इस निकोलस ने कहा मिस्टर यू को, और या फिर 7 दूतों के मुखिया को, कि तुम्हारी कलीसिया तो किसी प्रांत से जुड़ी ही नहीं है। तो यहां पर एक और बात कही थी। पहली बात तो ये कही थी कि तुम अपनी कलीसिया मेरे हवाले कर दो, ठीक है, ताकि मैं इनके प्रांत से जोड़ दूं। जो हमने प्रकाशित वाक्य 6 में देखा था, इन्होंने कलीसिया किसी और प्रांत में दे दी थी। और दूसरी बात, मिस्टर यहाँ पे जो निकोलस है, जो बालम है, इसने कही कि क्योंकि तुम यहाँ पर तुम पढ़ा इसीलिए नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे निकोलस ने काफी दिमाग चलाया। उसने ऐसा कहा कि तुम इस कलीसिया को इसीलिए लीड नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर कल सरकार आती है तो वो तुमको हटा देगी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अब यहां पर सोचिए कि इस 7 दूतों के मुखिया को क्या करना चाहिए था। स्थिति ऐसी है कि अगर आपकी कलीसिया किसी प्रांत से ना जुड़ी हो तो उस कलीसिया को हटा दिया जाएगा, और उस कलीसिया के मुखिया को किसी प्रांत में रजिस्ट्री चाहिए, कहीं से उसे सर्टिफिकेट चाहिए पढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है आपको, उसे सर्टिफिकेट लेना चाहिए? क्या लगता है क्या हो गया? एक सर्टिफिकेट ही तो है, किसी दुनियाई पादरी से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। चलिए हम यीशु मसीह के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब यीशु मसीह को फरीसी आकर कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाने का अधिकार किसने दिया? हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है, तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है? तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह को पहले सर्टिफिकेट लेना चाहिए जाकर, ताकि वो पढ़ा सकें फरीसियों के साथ? नहीं ना। यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट वचन दिया है। जब परमेश्वर ने प्रकट वचन दिया है तो वो मनुष्य कौन है जो इनको बताएं कि इन्हें वचन करके के लिए ये करना चाहिए, वचन के लिए वो करना चाहिए? परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया। यहां पर इन 7 दूतों को वचन किसने पढ़ाया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के दाहिने हाथ में इनकी स्थान थी। लेकिन अगर वो अपनी स्थान को याद रखते तो क्या वो लोग इन चीजों से घबराते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराते। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसा इस बालम ने कहा वैसा वैसा इन्होंने करना शुरू किया, ठीक है। और क्योंकि इसने विश्वासघात किया, अब परमेश्वर को भी इसका न्याय करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया, इस स्त्री को परमेश्वर के द्वारा भी न्याय प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है ये स्त्री जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। आमीन। तो यहाँ जंगल या फिर जंगल को एक ऐसी जगह के से जोड़ा गया है जहां पर पानी नहीं है, जहां पर भोजन नहीं है, जहां पे कोई रहने का स्थान नहीं है, ठीक है। इस जंगल को उस जगह से जोड़ा गया है, यानी कि ये जंगल ऐसी जगह है जहां परमेश्वर का वचन नहीं, ठीक है। तो इस स्त्री ने क्या किया,
ये स्त्री 1980 में ही इसने इसने क्या किया, 1980 में ही ये निकोलस के द्वारा या बालम के कनेक्शन के द्वारा इसको यूएस भेज दिया गया। ठीक है, अब यूएस कहाँ जगह भेजा गया, इसको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए भेजा गया एक सेमिनरी में। तो यहां बालम ने बोला कि मैं जानता हूं एक जगह, आप अगर यहां से पढ़ाई करेंगे, आप अगर यहां से सर्टिफिकेट लेंगे, तो आप वापस आकर आराम से यहाँ तंबू मंदिर को लीड कर पाएंगे, क्योंकि कानून ऐसे चला है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, और यहां पर 7 दूतों को देखिए, किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन ये अब यूएस जाकर वहां पर पढ़ाई करेगी 1260 दिन या फिर 3.5 साल के लिए। ठीक है, तो ये समय 1980 अक्टूबर से लेकर 1984 अप्रैल तक था। ठीक है, अब ये वही समय है, वो उसी आसपास का समय है जिस समय विनाश का 42 महीने था। ठीक है, तो ये समय में जब तंबू मंदिर का मुखिया ही नहीं है, तो इस तंबू मंदिर के साथ क्या ठीक होगा? ये तंबू मंदिर का जो मुखिया है, ये कहीं और चला गया सर्टिफिकेट लेने, उस जंगल में चला गया, क्योंकि इसने विश्वासघात किया था। ठीक है, इसीलिए उसे उस जंगल में भेज दिया गया। अब इस तंबू मंदिर का होगा क्या? विनाश होगा, क्योंकि मुखिया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति ही नहीं है जिसने इस तंबू मंदिर को सिखाया वचन, वो व्यक्ति को ही भेज दिया। इसीलिए अब 1980 सितंबर से मार्च 1984 तक यहां शैतान का राज और शैतान का विनाश होगा। ठीक है, आमीन। तो यहां पर ये परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार की। ये इसीलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि इस स्त्री ने विश्वासघात किया, इसीलिए न्याय भी यही परमेश्वर करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बुरा करते हैं इस देश का, तो सरकार हमारे लिए जेल जेल रखा हुआ है ना, सरकार ने जेल बनाया है। जो लोग इस राज्य के साथ गलत करेंगे, उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। इसी प्रकार क्योंकि इस स्त्री ने परमेश्वर का कार्य नहीं किया, इस स्त्री को उस जंगल में भेजा गया परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसका न्याय होगा। आमीन। इतनी बात आप लोगों को समझ आई? समझ आई क्या हो रहा है वास्तविकता में? ठीक है, वास्तविकता में क्या हुआ फिर से बताता हूं। यहां पर जो कि निकोलस है, बालम है, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, इसने 2 चीजें कही कि अपना कलीसिया पहले तो एक प्रांत से जोड़ लो, जो कि 7 सिर और 10 सिंग का प्रांत है, और तुम चिंता मत करो, तुम जो कि मिस्टर यू है, तुम जाओ एक जगह और उस जगह से एक सर्टिफिकेट लेकर आओ। ठीक है, और जब तुम वापस आओगे तो तुम तंबू मंदिर को वापस लीड कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा कहा, और यहां पर मिस्टर यू या तंबू मंदिर के जो मुखिया थे, उसको यूएस भेज दिया सेमिनरी में, ताकि वहां से वो सर्टिफिकेट लेकर आए। ठीक है, एक आपको बहुत खास बात बताता हूं कि हम लोग के साथ जो भी जुड़ता भी है ना, जो यहाँ प्रकट वचन पढ़ रहा है, जो प्रकाशित वाक्य की सच्चाई भी पढ़ रहा है, उनमें से काफी लोग कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, वो चाहिए। अम मुझे ऐसा महसूस होता है, सही है गलत है पता नहीं, लेकिन आपको प्रकट वचन से बड़ी चीज क्या है ना, अगर आपके पास वचन है तो दुनिया आपकी सुनेगी। ठीक है, परमेश्वर कभी हार नहीं सकते। अगर आपके पास वचन है तो आपके पास वो अधिकार भी आएगा। जब तक आप वचन रखेंगे तब तक आपके पास अधिकार आएगा, लेकिन जब आप भौतिक चीजों के पीछे भागने लगेंगे, तब आप भूल जाएंगे कि वचन का महत्व क्या था। यही हुआ इन 7 दूतों के साथ। इनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद चुना और खुद पढ़ाया, लेकिन क्योंकि वो भौतिक चीजों को देखने लगे, तो वो अपनी ड्यूटी भूल गए, अपना कार्य भूल गए।
इसीलिए जो तंबू मंदिर जहां पे दीवट रखा गया था, अब वो जगह ही विनाश हो रही है। ठीक है। इन सब चीजों से जो वास्तविकता में हो रहा है, उन सब चीजों से हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। इसीलिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी अपने जीवन में देखिए कि क्या ऐसे कार्य हैं जब मैं भौतिक चीजों से डरने लगता हूं और परमेश्वर के वचन को भुला देता हूं। वो ऐसी स्थिति है जब आप लोग सोचेंगे कि मैं अपने अनुसार तो सही कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की नजरों से वो गलत होगा। ठीक है। इसीलिए जब भी आप अपनी भौतिक स्थिति देखें, सबसे पहले सोचें कि परमेश्वर की नजरों से क्या ये सही है या नहीं। और ये चीज आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आपके हृदय में वचन ना हो। क्योंकि अ, ज्ञान तो सभी के पास है, क्या सही है क्या नहीं है हर एक व्यक्ति कहता है। आज आप बाहर जाके पूछिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं क्या मैं गलत कर रहा हूं, वो उसके पास अलग ज्ञान होगा। हर एक व्यक्ति के पास अलग ज्ञान होगा। लेकिन हमारा मानक क्या है? परमेश्वर का वचन। ठीक है। जब तक आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है और जब तक आप उसको महत्व देते हैं, जब तक ये प्रकाशित वाक्य की सच्चाई आपके हृदय में है, तब तक आपके हृदय में जय पाने की शक्ति है। ठीक है। वो लड़ने की शक्ति है। लेकिन जैसे ही वचन चले जाएगा, वैसे ही शक्ति भी चली जाएगी। ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि जो ये क्लासेस है ना, क्या लगता है आप लोगों को ये क्लासेस बहुत ज्यादा आप समय दे रहे हैं परमेश्वर को? हम लोग 3 घंटे देते हैं एक हफ्ते में। ठीक है। आई थिंक मैंने ये बात पहले भी कही थी, 3 घंटे एक हफ्ते में। ठीक है। आप अपने चाहने वाले को बोलेंगे ना कि मैं तुम्हें 3 घंटे एक हफ्ते में ही दूंगा, आप करके देखिए, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है। घरों में लड़ाई हो जाएगी। आपके जो भी हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनको कहिए मेरे पास आपके लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। है ना? कैसा लगेगा उन्हें? आपको क्या लगता है? लड़ाई हो जाएगी ना? तो इसीलिए हमें समझना है जिसके लिए हम प्रेम करते हैं, जिन चीजों से हमें समझ है या हम सही में प्रेम करते हैं, उन चीजों के लिए समय नहीं देखते कभी। हम कर बहुत कम रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग जितना कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा आप लोग बहुत घंटे बिताइए, वो आप पर है। आप कितना करना चाहते हैं वो आप पर है। लेकिन जो आप ये 3 घंटे दे रहे हैं ना, आप ऐसा कोशिश कीजिए कि ये 3 घंटे हफ्ते के 30-40 घंटे के बराबर हो। मैं उतना हृदय दूं, मैं उतना मन लगाऊं, मैं उतनी सोच लगाऊं। ठीक है। 1 घंटा मैं मानता हूं कैमरा ऑन रखना मुश्किल है, अच्छे से बैठना मुश्किल है, नहीं सोना भी मुश्किल है, क्योंकि आप लोग पूरे दिन काम करते हैं। लेकिन ये सोचिए कि बस बस 1 घंटा, बस 3 घंटे हफ्ते में मैं कुछ भी हो, चाहे मुझे मुंह पर पानी मार के जिंदा रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो 3 घंटे मैं परमेश्वर के लिए अच्छे से बैठूं। ठीक है। जब हम उस हृदय के साथ आएंगे, तो परमेश्वर अपने आप आपके लिए रास्ते बनाएगा। और वो हृदय साफ होना चाहिए। ठीक है। आमीन। तो कर सकते हैं ना हम लोग 1 घंटे तो जरूर कर सकते हैं, 3 घंटे एक हफ्ते में जरूर कर सकते हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। हमें भी याकूब की तरह लड़ना है। ठीक है। तभी हम हमें वो आशीषें प्राप्त होंगी, तभी हम वो 12 गोत्रों का हिस्सा बनेंगे। जब तक आप लोग अपनी स्थितियों से लड़ेंगे नहीं, तब तक जय नहीं पा पाएंगे। और स्थितियों से लड़ने के लिए आपको वचन चाहिए। ठीक है। आमीन। तो आशा करता हूं हम लोग आज यहीं तक करेंगे वैसे, और बाकी का प्रकाशित वाक्य 12 हम लोग अगली बार करेंगे। ठीक है। अच्छा मीनू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप कह सकते हैं। सर एक्चुअली कंफ्यूजन है, जैसे आपने बोला मिस्टर यू जो हैं वो चले गए थे, मतलब सर्टिफिकेट